इसराइल की ईरान अमरीका अमन मुआहिदा खत्म करवाने की साजिश, अमरीकी नायब सदर ने इंकशाफ कर दिया। इसराइल अमरीका को मुज़ाकरात के रास्ते से हटाना चाहता है। इसराइली हुकाम ने अमरीकी अवाम की राय बदलने की कोशिश की। अमन मुआहिदा सबूताज करने पर भारी रकम खर्च की गई। इसराइली मुहिम के बावजूद अमरीकी मफाद को तरजीह दूंगा। मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वालों के पास कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए जमीनी फौज नहीं भेजेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अब भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशों से दस्तबरदारी का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं, तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। सालसी की कोशिशें जारी हैं, कशीदगी वक्ती तौर पर गालिब है। उम्मीद है अमन की सोच कामयाब होगी। अमन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के जरिए ही मुमकिन होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश, ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने पर जोर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरानी पुलों और दीगर तंसीबात को तबाह करने से पहले कोई डेडलाइन नहीं दूंगा। ये बात ईरानी भी अच्छी तरह जानते हैं। वो पूरी कहानी से वाकिफ हैं। बेहतर होगा ईरान मुनासिब रवैया इख्तियार करे। ईरान मामला तय करने के लिए बेचैन है। ऐसा कदम उठाना है या नहीं, इसका फैसला वाशिंगटन करेगा। अमरीका ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला किया तो बाबुल मंदब बंद कर दें। ईरान ने यमन के इत्तेहादी हौसी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। रॉयटर्स का दावा, कहा बाबुल मंदब बंद होने से तेल की तरसील मजीद मुतासिर होने का खदशा है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आजाद कश्मीर के अवाम से हाथ जोड़कर अपील है कि इंतशार का साथ ना दें। मामलात सिर्फ आईनी तरीके से बेहतर हो सकते हैं। आजाद कश्मीर में अवाम नून लीग को वोट दें। ऐसी जमात को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता। तामीर और तरक्की सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। मेसी ने 7 मिनट में बाजी पलट दी, इंग्लैंड से फतह छीन ली। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन मुसलसल दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। इंग्लिश खिलाड़ी ने दूसरे हाफ के 55वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। अर्जेंटाइन ने आखिरी लम्हात में 2 गोल करके बाजी पलट दी। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदगी बढ़ने से मईशत मुतासिर होने का अंदेशा है। सादगी मुहिम की तरह किफायतशारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा। ओगरा ने नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल इजलास में निशानदही कर दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, मुल्क में तलब के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर दस्तयाब हैं। कमेटी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। गंदम की कमी का खदशा। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को गंदम मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। महकमा खुराक ने ब्रीफिंग में बताया, सिंध में मार्च तक 21 लाख टन से जायद गंदम की कमी हो सकती है। मुराद अली शाह ने कहा कि पास्को से गंदम खरीदने के बावजूद 18,90,000 मैट्रिक टन कमी रहेगी। 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, मुल्क में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा रखी है। पास्को से 1.25 लाख टन गंदम खरीद रहे हैं। विफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही तो बोझ भी ना डाले। शुगर मिल्स एसोसिएशन का 6 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत का मुतालबा। विफाकी हुकूमत को मिरास्ता लिख दिया। कहा, मुल्क में 18 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद है। अगले क्रशिंग सीजन में गन्ने की अच्छी फसल होने की तवक्को है। आइंदा क्रशिंग सीजन में 80 लाख टन चीनी की पैदावार मुतवक्के है। एमए पास से स्वीपर का काम करवाने पर निजाम को शाबाश देनी चाहिए। क्या इसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? एमए पास का स्वीपर की नौकरी अलमिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, 10 साल बाद उस शख्स को नौकरी से निकालना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
नैब कानून के मुताबिक एपेलेट फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नैब कानून में तरामीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, ऐसा कानूनी रास्ता बताया जाए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जमानत के केसेस सुन सके। हमने कोई इख्तियार सरेंडर नहीं किया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका के ईरान में साहिली इलाकों पर निशाने। ईरान के जजीरे खार्ग के करीब ऑयल टैंकर को मिसाइल मारकर नाकारा बना दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब भी हमला किया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत और बहरैन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमले में मुतअद्दिद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से आने वाले 4 मिसाइल, 21 ड्रोन तबाह कर दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने कहा कि अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैल जाएगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन के लिए वजीर आजम को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुदाखलत की अपील। कहा, कंटोनमेंट बोर्ड्स की आईनी मुद्दत 11 अप्रैल 2026 को खत्म हुई। इंतखाबात के शेड्यूल के लिए वफाकी हुकूमत की तहरीरी दरखास्त लाजमी है। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वजीर आजम फौरी मुदाखलत करें। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान से शहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बयान से शहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत कम नहीं होगी, वकार में इजाफा होगा। बयान से सिर्फ दुश्मन को फायदा हुआ। शहदा और गाजी हमारे हीरोज हैं। मुल्क के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत और तनख्वाह नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, शहदा के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। शहदा सबके हैं, फौज हो, पुलिस हो या सिविलियन, तमाम शहीद हमारे शहीद हैं। दीनी मदारिस से मुतालिक बिल जल्द असेंबली में लाया जाएगा। बिल में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और दीगर चीजें शामिल होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2837 पॉइंट्स का इजाफा। 1,78,123 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। तंजीम के क़याम के मुआहिदे पर रुकन ममालिक ने दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती की दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। वांग जी ने कहा, पाकिस्तान से ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, लाहौर और जनूबी पंजाब का हर शहर बराबर है। मेरे जहन में कोई तकसीम नहीं। सूबे में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। पंजाब भर में तरक्याती कामों के जाल बिछा रहे हैं। ख्वाबों को मुकम्मल करने में नौजवानों का साथ देंगे। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में IT यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। 10 अरब रुपए लागत आएगी। स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस सहूलत मरकज और सड़कों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। सुहेल आफरीदी की फाटा और पाटा में विफाकी टैक्स के निफास की मुखालिफत। कहा, टैक्स के मामले पर सियासी जमातों का इजलास कल तलब किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। बोइंग के सदर से मुलाकात। PIA के लिए 16 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत। मुआहिदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि शहदा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान को अपने अल्फाज पर नदामत हो रही होगी। उम्मीद है मौलाना अपने अल्फाज वापस लेंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी का इजलास। सलामा ताहिर अशरफी ने कहा, अफवाज हमारे सरों का ताज हैं, किसी को शहदा और गाजियों की तौहीन नहीं करने देंगे। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद से मुतल्लिका 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के असासे जब्त। हुकाम के मुताबिक असासों का ताल्लुक
शेख हसीना वाजिद खानदान और 10 बिजनेस ग्रुप से है। हसीना वाजिद के असासों से मुतालिक 2024 से तहकीकात जारी हैं। दुबई जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 5 साला मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़े की शराइत इंतहाई नरम कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शहरी बगैर किसी मकामी स्पॉन्सर या मेज़बान के वीज़ा हासिल कर सकेंगे। दुबई आमद पर 90 रोज़ क़याम की सहूलत होगी। लाहौर में फिरोजपुर रोड की सर्विस रोड पर गड्ढा बन गया। 3 मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरे। हुकाम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। सोना 400 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,25,436 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,64,742 रुपए का हो गया। लाहौर में 98,000 रुपए से ज्यादा चालान अदा न करने वाली कार पकड़ी गई। ट्रैफिक सिग्नल और लेन कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ही चालान हुए। जुर्माना अदा करने के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा नौकुंडी, सिब्बी और दालबंदीन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 41, लाहौर में 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 39, गिलगित में 41, करदू में 33 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 39, श्रीनगर में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा का कारनामा। कम कीमत में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तैयार कर ली। टांगों से महरूम अफराद व्हील चेयर की मदद से खड़े भी हो सकेंगे। महंगी दरामदी व्हील चेयर अब कम कीमत पर बआसानी दस्तयाब होगी। पहाड़ों और जंगलात के दरमियान पुरसुकून और यादगार कयाम। न्यू मरी पत्रियाटा में लकड़ी से बनी मुनफरिद रिहाइश सयाहों में मकबूल।